आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ फतेहपुर। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने गुरुवार को एक होटल में अल्पसंख्यक स्नेह संवाद कौमी चौपाल का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली, विशिष्ट अतिथियों के रूप में प्रदेश उपाध्यक्ष सलीम अहमद, क्षेत्रीय अध्यक्ष सरदार अजीत सिंह छावड़ा ने शिरकत की। कार्यक्रम में आए अतिथियों का जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद रूमान, क्षेत्रीय अध्यक्ष रमीज खान की अगुवाई में सैकड़ों लोगों ने फूल माला और चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष बासित अली ने कहा कि अन्य पार्टियों ने हमेशा अल्पसंख्यकों को ठगने का काम किया है, केवल वोट बैंक समझती हैं। कई बार सत्ता में आने वाले के बाद भी अल्पसंख्यकों का कोई भला नहीं किया। भाजपा सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ काम कर रही है। योजनाओं का फायदा सबको मिल रहा है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। चाहे आवास योजना हो या फिर राशन वितरण, सबसे ज़्यादा लाभ अल्पसंख्यक को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अब अल्पसंख्यक भाजपा के साथ जुड़ रहा है। मोदी जी के अब की बार 400 पार के नारे को अल्पसंख्यक समाज पूरा करेगा। कार्यक्रम में कई लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर फैजान रिजवी, सीमा परवीन, रचना हुसैन, सिराज खान, आलियान खान, मुनव्वर अली जाफरी, मोहम्मद जीशान, सैयद इमरान, मोहम्मद अमन, शोएब खान, मोहम्मद वासी आदि लोग मौजूद रहे। रिपोर्ट प्रवीण कुमार के साथ। आप एक अहम पायदान पर हैं, किस तरीके से इसे आगे बढ़ाएंगे? क्या आने वाले लोकसभा चुनाव में किस तरीके से मुस्लिम समुदाय भाजपा को वोट करेगा? क्योंकि सपा मूल रूप से रही है आगे इस मामले को लेकर, मुस्लिम वोट को लेकर। 60 साल तक जो मुसलमानों को भटकाया गया, बहकाया गया और दंगों का डर दिखा करके, मोदी योगी का डर दिखाकर लगातार विपक्षी दल अपनी सरकार बनाते रहे। आज 9 साल जब उन्होंने मोदी जी का शासन देखा है, मोदी जी की सरकार देखी है, तो आज मुसलमान कहते हैं कि मोदी से अच्छा प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी से अच्छा कोई पार्टी मुसलमानों के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि 18% आबादी को 30% लाभ देने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार में हुआ है। उज्ज्वला गैस सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक समाज को मिला है। आयुष्मान भारत का लाभ सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक समाज को मिला है। शौचालय की बात की जाए, आवास की बात की जाए, आप किसी भी योजना को देख लीजिए, यहाँ वोट बैंक की सियासत नहीं है। यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन योजनाओं के आधार पर और संख्या के आधार पर, और जो गरीब है, गरीब कल्याण की नीति के साथ हो रहा है। यहाँ पीडीए जैसा दल बना करके, पीडीए जैसी नीति बना करके कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक का नाम दे करके और उसी की टांग तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ चलती है। आज जब वो पीडीए की बात करते हैं तो उनका पी यानी कि पिछड़ा भाग गया है, वो अल्पसंख्यक की बात करते हुए छड़ा गया है और दलित उनके पास था ही नहीं। आज नरेश उत्तम पटेल भी यहाँ पर आए हैं और वो लगातार इस भटकाव को, इस बदलाव को झूठ बोल करके आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। उनकी पार्टी से लोग लगातार, लोग उनके पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी पार्टी छोड़कर त्यागपत्र देकर जा रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी ना चुनाव में कहीं खड़ी है, कांग्रेस खाली यात्रा निकाल के जा रही है, सड़कों से भीड़ गायब है। और बसपा की अगर बात की जाए तो उसकी चुनाव लड़ने की इच्छा दिखती नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई पार्टी मैदान में नहीं है। जनता अपना प्रधानमंत्री मोदी को चुन चुकी है। इस बार 80 की 80 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। फतेहपुर आए हैं, क्या उद्देश्य है? अल्पसंख्यक के मोर्चे की कौमी चौपाल अपने लोगों के बीच अब जो सरकार की योजनाएं हैं बताना और अपने लोगों की बात सरकार तक पहुंचाना अल्पसंख्यक मोर्चा एक पुल का काम कर रहा है। इसके जरिए हम लगातार जो अल्पसंख्यकों का विकास हुआ है, जो योजनाएं मिली हैं, इनकी बात करेंगे और जो अपने समाज की बात है वो पार्टी तक पहुंचाने का काम करेंगे। निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ अल्पसंख्यक समाज बड़ी तादाद में आ रहा है। अखिलेश यादव जी का कहना है भाजपा एक राजनीतिक दल नहीं है बल्कि गिरोह है। जैसा जिसका मन या जैसा खाएगा अन्न ऐसा रहेगा मन। उन्होंने अपना गिरोह चलाया है समाजवादी पार्टी, और वो खानदान की बात करते हैं। अभी तक उनकी पार्टी एक खानदान से बाहर नहीं निकल पाई है। आज वो जब उसी तरह की सोचते हैं तो उसी तरह की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में आज चाय वाला प्रधानमंत्री है, एक योगी मुख्यमंत्री है, एक आम नागरिक राष्ट्रीय अध्यक्ष है। भारतीय जनता पार्टी उस गरीब दल की पार्टी है, उस गरीब परिवारों की पार्टी है जिनकी आशाएं देश को चलाने की हैं। हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, राष्ट्र प्रथम करते हैं, वो अभी एक खानदान से बाहर ही नहीं आ पाए हैं। उनकी जो नैया है वो मैनपुरी
इटावा से बाहर नहीं निकल पाती है, वो उससे बाहर नहीं सोच पाते हैं, इसलिए उस तरह की बात करते हैं। राम राज्य को कहाँ तक सही मानते हैं? देखिए, राम राज्य उत्तर प्रदेश और देश के अंदर आना चाहिए और योगी जी के राज में आया है, मोदी जी के राज में आया है। और राम राज्य की स्थापना जब होगी तो मुसलमान भी सुखी होगा, मुसलमान का काम होगा, मुसलमान के चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, मुसलमान भी सुखी होगा। राम राज्य से मतलब हिंदुस्तान के रहने वाला हर व्यक्ति सुखी हो, उसके अधिकारों की रक्षा हो, उसका कारोबार अच्छा हो, दंगा ना हो, ये राम राज्य है। और राम राज्य लगातार भारतीय जनता पार्टी ला रही है। गरीब का कल्याण, गरीब का उत्थान, सबका अधिकार और सब समान, यही राम राज्य है। देखिए, हम जब सबकी बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ही केवल एक ऐसी पार्टी है जो 80% पदाधिकारी पसमानदा समाज से हैं। यहाँ आयोग के चेयरमैन से लेकर मंत्री तक सभी जगह पसमानदा समाज के लोगों को बिठाया गया है, लाया गया है। जो नीति रीति सर्वे जिताऊ होगा उसको टिकट ले दिया जाएगा। यहाँ अगड़ा पिछड़ा पसमानदा अशराफ की बात नहीं है। यहाँ जो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी की जान है, उसी को टिकट मिलेगा। सर्वे के आधार पर जो जिताऊ होगा, टिका होगा, जो सर्वे में आएगा, पार्टी की परिपाटी पे ठीक होगा, पार्टी उसका अनुरूप चलती है। संसदीय बोर्ड बैठता है, यहाँ एक खानदान बैठ करके, एक व्यक्ति बैठ करके टिकट फाइनल नहीं करता है। पूरी परंपरा है, पूरा सिस्टम है, जो भी सिस्टम में आएगा उसको टिकट मिलेगा।